खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज़ाद रुकन तारिक आवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। 2 जनरल नशिस्तों पर इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ऐवान सदर में आज बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। अहम कौमी उमूर जेर बहस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक बात होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलकर इलेक्शन लड़ने पर भी मुशावरत होगी। बिजली बिलों पर अवाम को रिलीफ देने का मामला जेर बहस आएगा। सेनेट इलेक्शन के लिए नाम बानी PTI ने फाइनल कर रखे हैं। मीडिया पर टिकटों की लिस्ट जाली है। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी से मुलाकात में मजीद बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए फार्मूला दे दिया। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा 6 नशिस्तें PTI ले ले, 5 हमें दे दे। मुशावरत से इलेक्शन ना हुआ तो आपको 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की मअतली का मामला। हुकूमत की जानिब से मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर की मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने तक असेंबली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत। तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माना वसूली का इकदाम भी रोक दिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान बैरून मुल्क रवाना। अपोजिशन से मुज़ाकरात में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम तर सहूलियात मैसर। खुराक, सेहत की सहूलियात, किताबें, अखबारात, वॉक और वर्जिश का इंतजाम। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए सहन भी मौजूद, वर्जिश, साइकिल और LED भी मौजूद। ऐसी सहूलियात B क्लास में किसी के पास नहीं। बानी PTI ने 413 बार ट्वीट्स कराई। गैर मुल्की मीडिया के साथ बातचीत भी कर चुके। बानी PTI के बच्चों को सियासत की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन 9 मई जैसे वाकयात की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले MQM के पास बेचने के लिए कोई सियासी मंजर नहीं, इनकी बातों को संजीदा नहीं लेते। अगस्त में कराची के लिए डबल डेकर बसें लाने का ऐलान। नंबर प्लेट्स पर तनकीद मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने जाली असनाद पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ को खाली करार दे दिया गया। चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट और ड्यूटी में कमी पर IMF नाराज। फूड इमरजेंसी की हुकूमती वजाहतें मुस्तरद। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। टैक्स छूट खत्म करना कर्ज मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। हुकूमत ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। पहले मरहले में 3 लाख के बजाय 50,000 मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला। नजरसानी शुदा टेंडर्स जारी। वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए पर अमल दरामद की यकीन दहानी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। कराची में होल सेल कीमत 182 और परचून में 200 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में 180 से 200 रुपए फ़ी किलो। पेशावर और जुड़वा शहरों में भी चीनी की डबल सेंचुरी। गुजरावाला में कीमत 210 रुपए। अवाम परेशान, फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत और दिफाई पैदावार में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। सरमायाकारी के लिए ताउन के फ़रोग़ और दिफाई मुआहदे के नफाज को तेज करने पर इत्तफ़ाक़। भारत के खिलाफ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जारियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत के हामी हैं। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात का खात्मा ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने इसराइल की ईरान पर हमले की मजम्मत की। गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश है। आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की अहमियत बढ़ गई है।
नायब वजीर आज़म इसहाक डार की SCO वज़राए खारिजा के साथ चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने इलाकाई ताउन की अहमियत और खित्ते के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। इसहाक डार ने एक्स पैगाम में मुलाकात को खुशगवार करार दिया। बताया दोनों ममालिक मुश्तरका इलाकाई अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। इसहाक डार की रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोव से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुत्तहिद ब्लॉक बनाने की तजवीज़। सदर मसूद पज़िश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर दाखिला की इसराइल के खिलाफ जंग में फ़तह की मुबारकबाद। कहा ईरान के दिफा के जायज़ हक़ की हिमायत करते हैं। दोनों रहनुमाओं का सिफारती तबादलों और तामीरी मुकालमे की अहमियत पर जोर। अमरीका के साथ तरजीही टैरिफ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त। वजीर खजाना की मौशी टीम के साथ मोदीज को वर्चुअल इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे, इस्लाहाती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा वजीर आजम की निगरानी में टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद जारी है। चंद बरसों में टैक्स टू GDP शरह 13% तक ले जाएंगे। तुर्की के सिफारत खाने में यौम यकजहती की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का तुर्क अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। सदर रजब तैयब अर्दवान की क़यादत को खराज तहसीन। कहा तुर्की की तरक्की रोल मॉडल की हैसियत रखती है। दोनों मुल्कों का इत्तेहाद खित्ते में आम तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पाकिस्तान में पहली बार IPP कन्वेंशन में तुर्की के झंडे लहराए गए। ब्रदर मुल्क के साथ मजबूत ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब मोहलत के बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। FBR की इंटर कोर्ट अपील खारिज। टैक्स अथॉरिटीज से मुताल्लिक जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा फैसला जारी। लिखा टैक्स हुक्काम को सजा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ करार। कोयटा में फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। DIG CTD के मुताबिक मोहम्मद मुसब्बिर को तावान के लिए अगवा किया गया। गाड़ी तहवील में ले ली। सरेआब से एक दहशतगर्द गिरफ्तार। एतजाज़ अहमद के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। लाहौर में वक्फे से बारिश। गुलबर्ग, खलमा चौक, मॉडल कॉलोनी, फिरोजपुर रोड और जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में भी जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। हैदराबाद में तूफानी बारिश से नसेबी इलाके डूब गए। अब तक पानी न निकाला जा सका। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी जिला में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स बे जाने वाली फैमिली अलमनाक हादसे का शिकार। कार दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। दोनों वफूद दोहा में मौजूद। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी। रफा में इमदादी कैंप के बाहर हजारों अफराद की मौजूदगी में फायरिंग कर दी। शहरियों ने जमीन पर लेटकर अपनी जानें बचाई। 24 घंटों में 78 शहादतें। मजमूई तादाद 58,386 हो गई। मुजाहिदीन के हमलों में 3 इसराइली फौजी हलाक। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलियत मुतारिफ करवा दी। पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरियट कहती हैं दरख्वास्त दहिंदगान को पासपोर्ट अपने पास रखने की सहूलत मिलेगी, जिससे वक्त बचेगा। दौरा बांग्लादेश की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम आज रात ढाका रवाना होगी। तरबियती कैंप में खामियां दूर की। कप्तान सलमान आगा कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह भी हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 20 जुलाई को होगा।
और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तानी टीम 25 सितंबर को श्रीलंका और 28 सितंबर को श्रीलंका ए के खिलाफ मैचेस खेलेगी। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी।